एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो इंसान को सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं। अगर इंसान से अनजाने से भी, भूल चूक से भी कोई गलती हो जाए तो वो उसको एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो डलता है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल को दबाया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर ने ये वीडियो को अपलोड किया है। उसी तरीके से ग्रहों में एक प्लैनेट है जो आपकी गलतियों को वॉच करते हैं, आपके कर्मों को वॉच करते हैं और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं। अब बड़े ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनको नोटिफिकेशन आता है बट वो वीडियो को वॉच नहीं करते, और बड़े ऐसे भी हैं जिनको नोटिफिकेशन आता है वो सारे काम छोड़कर वीडियो को वॉच करते हैं क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं और उनको पता होता है हमने गलती की है, जानबूझ के की है, और वो ऊपर से जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस प्लैनेट का जिनके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, वो उस नोटिफिकेशन को इग्नोर करते रहते हैं और उनके वीडियो को, उस प्लैनेट के नोटिफिकेशन के वीडियो को वॉच नहीं करते, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मुश्किलें और ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ ऐसी स्थिति भी रहती है। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और हर एक तरह की किस्मत अलग अलग है। ये प्लैनेट जिनके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ये इंसान को की गई गलतियों की नोटिफिकेशन देते हैं। अगर इंसान उन नोटिफिकेशन को वॉच करता है और अपनी गलतियों को सुधारता है तो उसकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले होती है। वो 3 टाइम 5 टाइम प्लस तरक्की करता है। जो वो डिज़र्व करता है उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की करता है। जो उसके अंदर टैलेंट होता है उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन अगर आप उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं जो इस प्लैनेट की तरफ से आता है तो आपकी ज़िंदगी हेल बन जाती है। स्ट्रगल, हैसल्स, परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा दुविधा, बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बावजूद भी आपको गुजारे लायक ही धन की प्राप्ति होती है या समाज में आपकी इज्जत नहीं बन पाती। सो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ न्यायाधीश, वन ऑफ माई फेवरेट प्लैनेट, द एनर्जी विच आई बिलीव अ लॉट, विच आई ट्रस्ट अ लॉट, एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस एनर्जी फ्रॉम माई लाइफ, दैट इज सैटर्न। शनि देव के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, ग्रहों में न्यायाधीश का ओहदा रखने वाले जज, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्लैनेट जो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद बहुत तगड़ी कामयाबी देते हैं। अगर आपने स्ट्रगल एक अच्छे तरीके से, नीयत साफ रख के, ऑनेस्टी से की है, और वो जो आपको कामयाबी मिलेगी स्ट्रगल के बाद, वो फॉरएवर आपके पास रहेगी। इस प्लैनेट का नाम है शनि। अगर आपने कोई जानबूझ के गलती कर दी है या आपसे अनजाने में भी हो गई है और ऊपर से आपको नोटिफिकेशन आया है शनि देव की तरफ से और आपने उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया है, तो आपकी ज़िंदगी को हेल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने उस नोटिफिकेशन को अच्छे से वॉच किया है और आपने लाइफ को अपनी और बेहतर बनाने का प्रयास किया है, देखिए हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से होती हैं। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो या ना कर रहा हो, होती हैं गलतियां इंसानों से, क्योंकि तभी तो भगवान और इंसान में अंतर समझ आएगा। अगर हमसे गलतियां नहीं होंगी फिर तो हम भगवान बन जाएंगे, अल्लाह बन जाएंगे, लेकिन हम इंसान हैं, हम पापी दुष्ट इंसान हैं और हर रोज़ गलतियां करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ये प्लैनेट ऐसा है जो हर रोज़ हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है, काफ़ी लंबा टाइम दे देते हैं। ये प्लैनेट शनि देव, इनकी नेचर है कि अगर आपने कोई गलती करी है और आपको ये टाइम देंगे कि भाई तू गलती को अपने आप सुधार ले। अगर आप अपने आप नहीं सुधारोगे तो ये आपको दंड देंगे, यानी पनिशमेंट देंगे, और वो पनिशमेंट इतनी भयंकर होगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो शनि देव का एक ही रूल है, ये याद रख के चले, ना बुरा करें, ना बुरा सोचें, ना बुरा देखें, ना बुरा होने दें। और ख़ास करके इनके जो डोमेन्स हैं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, लिमिटेशन, बाउंड्रीज, डेडिकेशन, अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपका कोई भी असेंडेंस है, एरीज से लेकर पाइसेस तक, 12 असेंडेंस में से कोई भी असेंडेंस है, आपका कोई भी मून साइन है, लेकिन आप सच्चे हैं, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, नीयत के साफ हैं, दिल के सच्चे हैं, हार्ड वर्कर हैं, पैशनेट हैं, अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, आप सेक्रीफाइस करना जानते हैं, तो शनि आपको ऐसी सक्सेस देंगे जो आप आजीवन एंजॉय करेंगे। ऐसी ऐसे मिराकल्स आपके साथ लाइफ में होंगे, आप सोचेंगे कि यार इतनी कामयाबी तो मैं डिजर्व नहीं करता था जो मुझे मिल गई। क्यों?
क्योंकि आपने स्ट्रगल को बड़े अच्छे से फेस किया है और ऑनेस्टी के साथ किया है, लिमिटेशन में रहकर किया है, डेडिकेशन से हार्ड वर्क किया है। ये सब चीज़ें शनि को पसंद है। शनिदेव को एक और चीज़ बड़ी पसंद है, ज़रूरतमंद की मदद करना। अगर आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हो तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। देखिए 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव राहु का नक्षत्र छोड़कर बृहस्पति का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर करना शुरू कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक सैटर्न शनि विल ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय जुपिटर। गुरु शरण में शनि का गोचर, गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परिवर्तन समाज के लिए, संसार के लिए लेकर आ रहा है, या उन लोगों के लिए स्पेशली लेकर आ रहा है जिनके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही है, या शनि की किसी किस्म की साढ़े सती है या ढैया है और वो बड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ा सफ़र कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल 2024 आएगी उसके बाद शनि जो हैं वो गोचर करना शुरू करेंगे बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में 6 अक्टूबर 2024 तक। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ राहत का आपको एक राहत मिलेगी, एक आपको रेस्ट मिलेगा। दिमागी तौर पे जो उथल पुथल है, जो स्ट्रगल है, उसमें आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में शनि की प्लेसमेंट क्या है और आपके कर्म किस तरह के, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेनेट है जो प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट के हिसाब के साथ साथ आपके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देता है। बृहस्पति आपके उच्च के हो गए समझ लो कुंडली में, तो आपने बड़ी शोहरत हासिल कर ली, बड़ा पैसा कर लिया, 2 आपके बेटे हो गए, बड़ी सेटल लाइफ हो गई, लव मैरिज हो गई, गृहस्थ अच्छा है, परिवार अच्छा है, माँ बाप अच्छे हैं, बीवी अच्छी है। ये बृहस्पति उच्च के हैं, वो कर्म बाद को देखेंगे। लेकिन शनि चाहे उच्च के हों आपके चार्ट में, चाहे नीच के हों, एग्जाल्टेड हों, डेबिलिटेटेड हों, सैटर्न इज नॉट गिव रिजल्ट एज पर द ज्योटिक साइन और एज पर द हाउसेस। सैटर्न इज ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट्स एज पर यूर कर्मा। आपके कर्म कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, कितने हार्ड वर्कर हैं आप, कितने सच्चे हैं, कितनी ज़्यादा स्थिति को, सिचुएशन को, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपकी नीयत नहीं खराब होती। ये सब शनि के डोमेन है। तो शनि को आप ये चीज़ सोच के चलें, एरीज से लेकर पाइसिस तक अगर कोई नवग्रहों में 9 प्लैनेट्स 27 नक्षत्र में कोई एक ऐसा प्लैनेट है जो हॉरोस्कोप को डोमिनेट करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न है, यानी कि शनिदेव है। शनि की डोमिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखें शनि की 3 दृष्टियां हैं। जिस हाउस में भी शनि बैठेंगे वहाँ से 3rd आस्पेक्ट, 7th आस्पेक्ट और 10th आस्पेक्ट पे अपनी दृष्टि डालेंगे। एक तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे पूरा उनका होल्ड है, और जहाँ देख रहे हैं 3री तिरछी दृष्टि, 7वीं सीधी दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो होगी वो आपके हॉरोस्कोप में। अब फॉर एग्जांपल अगर एरिस है आपका हॉरोस्कोप, एरिस असेंडेंस है, तो 1st हाउस में शनि बैठे हैं, चाहे नीच के हैं, लेकिन दृष्टि 3rd हाउस पे भी, 7th में भी, तो 10th में भी, यानी कि कुंडली के तकरीबन हर मेजर हाउस को शनि आस्पेक्ट डालने का दम रखते हैं। और उनकी दृष्टियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होती। जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, ग्रोथ देते हैं, और आदमी को उन चीज़ों के प्रति लॉयल बनाते हैं। और जिन घरों में देखते हैं उन घरों के प्रति उनको स्ट्रगल देते हैं, उनको बोलते हैं इसको ठीक कर बेटा, तेरे से गलती हुई है पास्ट में या अभी तो कर रहा है, इसको ठीक कर। तो जो दृष्टियां हैं उनका अलग रोल है शनिदेव की, और जो प्लेसमेंट है उसका अलग रोल है। सो दोस्तों, शनिदेव नक्षत्र बदल रहे हैं, पूर्व भाद्रपद में जा रहे हैं 6 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि जो मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं ये असेंडेंस के हिसाब से है, आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग है। आपके सन साइन या मून साइन से इस प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैटर्न ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय जुपिटर। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा आपके लिए 4th हाउस और आपके लिए 5th हाउस की लॉर्डशिप है सैटर्न के पास, शनिदेव के पास, और 5th हाउस में ही शनि का गोचर हो रहा है। 5th हाउस में शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक, व्हेन सैटर्न एंटर इन जुपिटर नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। देखिए, अब आपके लगन के लिए जुपिटर इज नॉट ए योग कारक,
बट 5th हाउस में शनि का गुरु के नक्षत्र में जाना, स्टॉक मार्केट से कुछ स्मॉल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी जो लव लाइफ होगी उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पाउस के साथ कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, अफेयर है तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, या आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके अफेयर में नहीं मिलेगा। ये टाइम रहेगा जब आपको असलियत आपके सामने आएगी। आप 2 साल से 5 साल से 10 साल से लिब्रा किसी के साथ अफेयर में हैं, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आप अफेयर में हैं, आप पागलों की तरह शिद्दत के साथ प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कश्ती किस तरफ जा रही है। तो अब आपको 6 अप्रैल के बाद आपकी शिप किस तरफ जा रही है वो आपको पता लगेगी कि आपकी शिद्दत तो हाई लेवल पे थी इश्क में, मुश्क में, लेकिन सामने वाला तो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा था। डेट है 6 अप्रैल। अलर्ट हो जाएं। लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम्स हैं, मैरिड है तो बच्चों को लेकर यहाँ पर इश्यूज हैं, बच्चों के साथ कुछ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट अभी लिब्रा आपने नहीं करनी है, जो कर रखी है उससे स्मॉल गेन्स आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा बढ़िया ट्रांजिट अभी मैं आपके लिए नहीं बोलूँगा। शनि का नक्षत्र परिवर्तन तुला लगन के लिए स्ट्रगल हैसल्स लेकर आएगा। क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट नहीं करेगी, जो आप पहले कर रहे थे उसमें काफ़ी हार्ड टाइम आपको देखना पड़ेगा। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आते आते आपके हाथ से फिसल जाएगा, कोई नई डील आती आती आपके हाथ से निकल जाएगी। यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। सो ओवरऑल नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट लिब्रा। दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट। Saturn transit in Purva Bhadrapad nakshatra will create a lot of delays, challenge in your personal life as well as your professional life. अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की वृश्चिक लगन की। 3rd हाउस और 4th हाउस का लॉर्डशिप है शनि के पास, और 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स 2024 से सैटर्न एंटर इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र टिल 3 अक्टूबर 2024 गुरु के नक्षत्र में, और गुरु आपके लिए 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। This will be a highly productive time for you when you may buy new property, you may buy new vehicle, your savings will rise, your health of your mother will be ultimate, your creativity create magic at your workplace. अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, या आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, क्योंकि 5th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। मैं सिर्फ शनि की प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, शनि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उस नक्षत्र के जो लॉर्ड बृहस्पति हैं वो किन हाउसेस के लॉर्ड हैं ये भी आपको पता होना चाहिए गाइज। तो 5th हाउस 2nd हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। छप्पड़ फाड़ के कोई धन आने वाला है, कर्जे से मुक्ति मिलने वाली है, सेविंग्स राइज होने वाली है, लोन क्लिक होने वाला है, डेब्ट्स क्लियर होने वाले हैं, बैंक से आपको बहुत रिलीफ, अगर कोई बैंक्रप्सी चल रही है, कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन में अगर आप इन्वॉल्व है बैंक के साथ या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ, तो उसमें आपको छुटकारा मिलेगा। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड, यू विल क्लियर योर डेब्ट्स, you will enjoy comforts, you will enjoy name, fame, prosperity, you will definitely buy a property, you will buy a new vehicle, there is no doubt. Health of your mother will be good and you will enjoy lot of resources. शनि का नक्षत्र परिवर्तन बृहस्पति की राशि में राहु के सतभिक्षा नक्षत्र को छोड़कर पूर्व भाद्रपद में आना, चतुर्थ भाव में आपके लिए कोई बड़ा घर आप बाय करेंगे, प्रॉपर्टी बाय करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आपकी है तो कोई बड़ा आपको कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिल सकता है, या कोई डील आपकी हो सकती है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी स्कॉर्पियो इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद योर मदर, और हेल्थ ऑफ योर मदर विल बी अल्टीमेट. You will enjoy comforts and you will get lot of benefits when Saturn transit in Jupiter नक्षत्र. अब बात करते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस आपके लिए 2nd और 3rd हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है। लगन लॉर्ड है बृहस्पति, जिसके नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे। डेट होगी 6 अप्रैल 2024 टू 3 अक्टूबर 2024. Saturn enter in पूर्व भाद्रपद नक्षत्र which is ruled by Jupiter, and Jupiter is your ascendant lord and your 4th house lord. This is a very wonderful time. Excellent time will start. You will get wonderful response from your short distance journeys. You will get a lot of orders from market. Your hard work will convert in sweet success. Your efforts will convert in sweet success. Your younger siblings and your friends will support you. You will enjoy comforts, name, fame, prosperity, and there is a strong chances you may get promoted. आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। नई प्रॉपर्टी व्हीकल आप भी बाय कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, इजाफा सेल्फ रिस्पेक्ट में होगा। छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। छोटे भाई बहन या दोस्त आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम। आपका हार्डवर्क, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। आपको काम करके बड़ा मजा आने वाला है सजिटेरियस, बिकॉज Saturn enter in your लगन लॉर्ड जुपिटर नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
which brings good fortune for you, and you will enjoy relaxation of mind and comforts, and you will even blessed with a lot of multiple journeys. वो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों हो सकती हैं जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेंगी। और अगर जर्नीज का मौका 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच में मिले तो उसको अवॉइड ना करें। अगर आप आईटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप मोटर मैकेनिक हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप किसी किस्म का कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आयरन से रिलेटेड कोई काम है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील है, तो उसमें आपको बड़ा मुनाफा होता हुआ 6 अप्रैल के बाद मुझे बनता दिखता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।